बड़े बड़े मनसूबे रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने इस लेवल का सियासी जलसा नहीं किया होगा, ना किसी ने इस लेवल का पंडाल सजाया होगा। अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे इनकी मेहनत पे पूरा यकीन है कि अल्लाह के फजल करम से कल इस टाइम आप यहाँ लोगों का समंदर देखेंगे। लेकिन मैंने कहा कि जलालपुर जट्टा ये बुनियादी रोल लेकर आप देखें, जब भी यहाँ पर नवाबजादा फैमिली जीती है वो जलालपुर जट्टा ही ने ही कलीदी किरदार अदा किया। तो इस तरह मुझे यकीन है कि कल का ये जो प्रोग्राम है ये इंशाल्लाह एक कलीदी किरदार अदा करेगा, ये इस तहसील की सियासत का पासा पलट देगा। कर रहे हैं आप, कितना क्राउड आएगा और इंतजाम क्या किए गए हैं अब तक? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे इस इवेंट में वो तशरीफ लाए। मैं आपका इंतहाई दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह तैयारी तो आपके सामने है। मैंने कहा, मैंने ये गुजरात में मेरा तीसरा जलसा है, मैंने कभी भी अपनी मर्जी से मीडिया को चीजें नहीं दी। मैंने हमेशा मीडिया को कहा कि आप कुर्सियां देखें, आप अपनी काउंट करें, जगह देखें। बाकी क्राउड का जो मामला है ये मेरा ख्याल है कि मेरा यकीन है कि ये तारीख रकम करेगा इस तहसील की। ये तहसील गुजरात में आपने भी जिंदगी गुजारी है, यहाँ बड़े बड़े सियासी खानदान हमने भी अल्लाह तवक्कल यहाँ सजा दिया है। और मुझे यकीन है कि मेरे यहाँ इस एनए के जो साथी हैं, इस तहसील पूरी के, वो अली वडैक साहब, नवाबजादा गजनफर अली गुल साहब, मेजर मोइन साहब, हैदर मेहंदी साहब, नवाबजादा ताहिर अल मुल्क साहब, मेरे इस साइड पे खड़े मेरे भाई हलीमुद्दीन वडैक साहब, जवेद भट्ट साहब, जो रजा अली मतहा, ये तहसील पूरी के मेरे साथी हैं। ये हमने एक अल्लाह ताला के फजलो करम से कल का ये इवेंट ना सिर्फ आने वाले इलेक्शन का फैसला करेगा, बल्कि इस तहसील की सियासत का रुख भी बदल देगा। क्योंकि हमारी सियासत बसाखियों की पे नहीं होती। हमने कभी डीपीओ डीसीओ के सर पे सियासत नहीं की, और ना ही अल्लाह ताला के फजलो करम से कभी इंतजामिया की बैसाखियों पे सियासत की है। आप देखेंगे कि हम अल्लाह ताला के फजलो करम से कल एक इवेंट से, एक तीर से दो शिकार करेंगे। हम अल्लाह के फजलो करम से कल के दिन हम ये साबित करेंगे कि अवाम ही की अवामी सियासत ही कामयाब होगी। बैसाखियों की बलबोते पे सियासत करने वाले कल शाम को उनकी सियासत दम तोड़ देगी इंशाल्लाह। सर, ये बता दीजिएगा, जो सीट एडजस्टमेंट कर रहे थे पहले, अब वो कह रहे हैं कि मुझे तो नून लीग ही नहीं था, उस पे क्या है? मैंने कहा कि बदकिस्मती ये है कि अंदर माफिया मांगते हैं और बाहर आके आंखें दिखाते हैं, ये वो ठीक है ना। तो मैंने कहा कि वो आप कल वाली तस्वीर देख लें और फिर शाम वाला बयान देख लें। अच्छा, ये बताइएगा कि जलालपुर जट्टा में अली वड़ैच साहब ने जो कॉर्पोरेट मीटिंग की है उनमें भी कारकुनों की बड़ी तादाद एक शरीक हुई है, तो उसी तनाज़ुर में जलालपुर जट्टा का इंतखाब किया गया है जलसा आम के लिए। ये मेरा पहले दिन से यकीन था कि ये जलालपुर जट्टा जो है ना जी, ये मुस्लिम लीग नून का पूरे जिला गुजरात में जो पॉपुलर मैं कस्बा समझता हूँ, शहर समझता हूँ, वो जलालपुर जट्टा है। मैंने बड़ी सोच समझ के इस जगह का इंतखाब किया है, और मैंने इसलिए इसी की जिम्मेदारी नवाबजादा गजनफर अली गुल साहब, नवाबजादा ताहिर अल मुल्क साहब और अली साहब की क़यादत में यहाँ पे इस प्रोग्राम का निकाद किया है। मुझे यकीन है कि मैंने कहा कि जलालपुर जट्टा कोटला की तरह तारीख रकम करेगा कल शाम। आपके बराबर आएगा। मैंने कहा ना जी कि देखें, हर शहर में मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा कारकुन है। हर शहर में मैं सराय आलमगीर को समझता हूँ कि वो मेरा मुस्लिम लीग नून का सबसे जरखेज इलाका है। देखिए, मैंने कहा कि पहली बात तो कि मैं पार्टी का डिवीजन का प्रेसिडेंट हूं। मैं ये फैसला
آزاد الیکشن لڑنے والا اتنی جلدی تو نہیں کر سکتا، لیکن میں نے یہ کہا کہ سیاست ہمیشہ اصولوں پہ اور ریسپیکٹ پہ کی ہے. ہم نے لوگوں کی بھی عزت کی ہے اور اپنے بھی عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ہمارا اپنی پارٹی کے ساتھ بھی رشتہ لازوال، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم میاں نواز شریف کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. لیکن جہاں میری پارٹی، میرے کارکنوں، گجرات کی زمین میں بسنے والوں کی عزت کا معاملہ ہوگا، وہاں میری عزت، میرا عہدہ 10 بار قربان ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بتائیے گا کہ ضلعی انتظامیہ اس طرح کے جلسوں میں دو رول ہوتے ہیں، یا تو ضلعی مشینری جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے یا روڑے اٹکاتی ہے. آپ کے ساتھ ضلعی انتظامیہ کا کس طرح کا رویہ؟ دیکھیں، میں نے کہا کہ اس وقت یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضلعی انتظامیہ اس وقت تک تو نیوٹرل ہے، وہ کوئی ایسا رول نہیں پلے کر رہی. ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے کہا جب جلسے کا انعقاد ہو جاتا ہے تو میں نے آپ کو پتا کہ میں نے 2 جلسے کیے ہیں، ایک مسلم لیگ کی گورنمنٹ میں اور ایک اپوزیشن میں. تو ہم نے یہ سارے انتظامیہ کے جو ہوشیت کنڈے ہیں یہ سارے دیکھ چکے ہیں. ہم ان چیزوں کی ہمیں پرواہ نہیں. میں نے کہا نا کہ ہمارا کوئی کسی کے، ہم نے کبھی بیساکھیوں کی بساط پہ نہ جلسہ کیا نہ الیکشن لڑا. الحمدللہ جی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سب روڈوں کے اوپر بہترین ٹریفک کا، پارکنگ کا انتظامات ہیں. کوئی انشاءاللہ ٹریفک بلاک نہیں ہوگی، کھلی پارکنگ ہے. سب سے زیادہ ہم نے فوکس ہی پارکنگ پہ کیا ہے کہ اگر وہ وسیع ہو تو لوگ آسانی سے جلسہ گاہ میں پہنچ جاتے ہیں. اور یہ ایسا منظم پروگرام ہوگا کہ آپ سمجھیں گے کہ شاید کسی بہت بڑی این جی او نے اس کو منظم کیا ہے. انشاءاللہ اس طرح سے لڑکوں نے، نوجوانوں نے، مسلم لیگی کارکنوں نے محنت اور مشقت کی ہے اس کام کے اوپر. مسلم لیگ نون کا پہلا جلسہ یہاں پر ہونے جا رہا ہے. نہیں، جلسے تو پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن اس طرح کا جلسہ انشاءاللہ یہ تاریخ میں، جیسے عابد بھائی نے بولا ہے کہ یہ لکھ دیا جائے گا کہ آئندہ جب بھی کبھی ریکارڈ ٹوٹا تو مسلم لیگ نون ہی ایسے جلسے کا ریکارڈ توڑے گی. کور کی گئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ نے پہلے ایک مینشن کیا تھا خواتین کی تعداد زیادہ ہے، یہاں خواتین کے لیے کیا انتظام؟ الحمدللہ اپنی بہن مریم نواز شریف کے استقبال کے لیے یہ بھی خواتین کے لحاظ سے بھی تاریخی کراؤڈ ہوگا. وہ آپ نے پہلا کنونشن دیکھا تھا، وہ تو ایک ٹیلر تھا. الحمدللہ جب خواتین ادھر آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ سے میاں نواز شریف کے چاہنے والی خواتین، مرد کس طرح پرجوش ہیں اور کتنی تعداد میں ہیں. یہ بھی ایک تاریخ ہوگی انشاءاللہ تعالی. لاسٹ میں یہ پتا ہے کارکن کب تک عالمی پہنچے وہ مریم کب تک ہمارا سب سے یہ ریکویسٹ ہے تمام ڈسٹرکٹ گجرات کے کارکنان سے کہ وہ 12 بجے سے پہلے ادھر پہنچ جائیں، کیونکہ بی بی نے انشاءاللہ 1 بجے خطاب کرنا ہے. اور ہر کارکن سے پرزور اپیل ہے کہ وہ وقت کی پابندی کریں. اور لاسٹ میں اپنے بھائی، اپنے قائد چودھری عابد رضا کوٹلہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اعتماد کیا اور مجھ ناچیز کو اتنی عزت دی. یہ دیکھ لیں کہ ایگزامپل ہے، یہ عابد بھائی کا حوصلہ ہے جنہوں نے اس لیول پہ جا کے مجھے سپیس دی، مجھے کام کا موقع دیا. آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور انہوں نے یہ موقع دیا کہ جو کام کرتا ہے وہ آگے جائے. انشاءاللہ ہم ان کے اعتماد پہ پورا اتریں گے، اپنے پارٹی کے اعتماد پہ پورا اتریں گے. انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ لائر رہیں گے. کبھی انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا کہ ڈسپلن کی پابندی نہ کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جلسے کے انتظامات پہ اور اس کے انعقاد پہ مفصل گفتگو جو عابد صاحب نے اور علی بڑائی صاحب نے کی ہے جی، تو میں ریپیٹ تو نہیں کروں گا. میں انہی کی بات کو آگے یہ بڑھاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جلال پور جٹا میں تاریخی جلسہ ہوگا. اور جو بات جو عابد صاحب نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے جلال پور سٹی کی ہے، یہ بہت بڑی اٹل حقیقت ہے کہ جلال پور شہر جو ہے یہ بہت بڑا سیاسی شعور رکھنے والا شہر ہے پاکستان کے شہروں میں سے. جب طریقے پاکستان کا وقت تھا، یہ ملک بنانے کا وقت تھا، تو اس وقت بھی جلال پور جٹا کا طریقے پاکستان میں ایک بہت بڑا حصہ تھا. تو یہ بالکل سیاسی بلوغت والا شہر ہے. اور انشاءاللہ کل بی بی مریم نواز تشریف لائیں گی تو اپنے قائد کی بیٹی کے لیے، اپنی جماعت پارٹی کے لیے انشاءاللہ امید ہے کہ ایک تاریخی اجتماع ہوگا. آپ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے ساتھ ٹیم میں جو انٹرویو ہوئی ہے تو علی بڑائچ کی، ان کو کیسے سمجھا، ان کی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ چودھری علی بڑائچ صاحب مسلم لیگ نون کے کہہ لیں کہ ایک گلدستے میں ایک خوبصورت اضافہ ہے. اور ان کی اسی محنت کو، یہ کافی عرصے سے یہ محنت کر رہے ہیں. پارٹی نے یہ دیکھتے ہوئے، اللہ قیادت نے یہ دیکھتے ہوئے ان کو ڈسٹرکٹ کا یوتھ کوآرڈینیٹر بھی بنایا ہے. اور آج یہ جلسے کے انعقاد میں ان کا اہم رول اس بات کا
एक बहुत बड़ा सबूत है कि पार्टी इनको क्या अहमियत देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये साथियां, और ये किसी पार्टी, किसी जमात की, किसी ग्रुप की ये खुशकिस्मती होती है कि उसमें इस तरह के लोग शामिल हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं अहलियान गुजरात की तरफ से अपनी कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वेलकम भी कहता हूँ, और यकीन करें कि ये जो उन्होंने टाइम दिया, आपको भी पता है मियां नवाज शरीफ साहब के मीनार पाकिस्तान आमद के बाद ये मुस्लिम लीग नवाज का पहला जो है वो जलसा मुनक्कद होने जा रहा है, और जिस एतमाद का उन्होंने इजहार किया है अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात की आवाम इससे पहले भी अपनी लाजवाल जो उनसे मोहब्बत है, वालियाना मोहब्बत है मियां नवाज शरीफ और उनके जमात के साथ, उसका इजहार कर चुकी हैं। कोटला में आपने माजी के दोनों जलसे देखे हैं, और मैं ये आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जलसा जो है ये इंशाल्लाह ताला कोटला जलसे जो हैं उनका रिप्ले होगा, और हम वही उसी लेवल पे क्राउड जो है उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तैयारियां भी उसी लेवल की हैं, और अभी भी मैं इस वक्त लाला मुसा और सराउंडिंग में यूनियन काउंसिल्स हैं, वहाँ पे जो पब्लिक अवामी इज्तिमात हैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। और तमाम हमारे पार्लियामेंटेरियंस, आपको पता है ऊपर इलेक्शन का भी दौर आ रहा है सामने, और सारे हमारे साथी एनर्जेटिक हैं और इस काविश में हैं कि इंशाल्लाह ताला भरपूर क्राउड निकालेंगे, और कल आपको एक मिसाली जलसा जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये भी बताइएगा कि जलालपुर जट्टा का ही इंतखाब क्यों किया गया है? देखिए जी, बिलाशुबा आपको पता है कि माजी में बहुत थोड़े अरसे में आपने देखा है कि हमारे भाई चौधरी अली वड़ाइच जो हैं वो बड़े मुतहरक रहे हैं, और स्पेशली यूथ के हवाले से, और कोटला जलसे में आपने हमेशा उनकी जो है वो पार्टिसिपेशन को एक रिकॉर्ड तारीखी पार्टिसिपेशन की है, और इसके अलावा वो चौधरी आबद रजा साहब के भी इंतहाई काबिल एतमाद साथी हैं। और साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो यूथ के अंदर हमें अशद ज़रूरत थी कि हम वो चेहरे लेके आएँ जो यूथ को अट्रैक्ट करें, और वो माजी का जो प्रोपेगेंडा जो बिल्कुल झूठ पर मबनी था, और जिसने इस नौजवान नस्ल को ना सिर्फ वर्गलाया बल्कि आज पाकिस्तान को देखें माशी बहरान से दो चार किया, आज पाकिस्तान जिन मुश्किलात से दो चार है, तो इस वजह से नए चेहरे जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आगे आएंगे। अली वड़ाइच यूथ की सूरत में हमारे पास एक, मैं समझता हूँ कि एक अनमोल जो है वो एक हीरा है ऐसा, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला वो भरपूर अपनी काविश, और अब मैं भी हैरान हूँ कि कोटला में हमने इतने जलसे किए हैं, लेकिन हमने क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए कभी ऐसे नहीं होगा हम डोर टू डोर गए हों। ठीक है, यूनियन काउंसिल की सतह पे हमारा इंटरेक्शन हुआ है, धड़ों के साथ हुआ है, लेकिन अली वड़ाइच एक एक घर में इनफरादी तौर पे गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला लोग निकलेंगे, और जो इंतखाब जलालपुर जट्टा का किया गया, क्योंकि अली वड़ाइच साहब की ये दावत थी, और उसको एंडोज किया चौधरी आबद रजा साहब ने, और हमारी कायद ने उनको टाइम दिया। तो अगर हमारे कोई और पार्लियामेंटेरियंस जो ये उनको साबित करने में कामयाब हों कि वो इतना बड़ा अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, तो वो ज़रूर टाइम देंगे हमारे कायदीन। तो इसलिए ये पहला जलसा है, और अली वड़ाइच की पुरखलूस दावत थी और पुरजोश दावत थी जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, और आप ये देख रहे हैं कि जलालपुर जट्टा में ये जलसा मुनक्कद होने जा रहा है। देखिए, इस वक्त तो मेन हमारी जो गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं, वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ही हैं, और एक अंदाज़न मैं ये समझता हूँ कि वो 3 बजे के लगभग जो हैं वो इंशाल्लाह स्टेज के ऊपर होंगी, और हमारी ये कोशिश है कि 4 बजे से पहले जो है उनका खिताब ख़त्म हो जाए। तो उससे पहले हमारे जो कायदीन हैं, मकामी कायदीन हैं और मुस्लिम लीग नून के, और जो बाहर से भी हमारे लोग तशरीफ़ लाएंगे, उनको हम आवाम के सामने भरपूर मौका देंगे, और जैसे ही मोहतरमा तशरीफ़ लाएंगी उस फ़ौरन उनका खिताब होगा, और 4 बजे से पहले इंशाल्लाह ये जलसे को वाइंड अप किया जाएगा। नहीं, नॉट एट ऑल किसी किस्म की। देखें जी, कोटला में यहाँ पे आप जहाँ पे आप खड़े हैं इस हल्का के अंदर, मैं इससे पहले चौधरी आबद रजा साहब बारहा इस चीज़ का बता चुके हैं कि सीट एडजस्टमेंट चौधरी शुजात साहब की फैमिली ने और उनके बेटों ने जो पीडीएम का साथ दिया माजी के अंदर, और आपको भी पता है कि जिस मुसल्लत शुदा टोले को निकालने के लिए उन्होंने रियासत का साथ दिया, और तमाम जमातों ने मिल के इसमें अपना हिस्सा डाला। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमें पहले दिन से कोई इतराज़ नहीं है अगर उनके हल्के में उनको अकोमोडेट किया जाए। चौधरी शुजात साहब के बेटियों की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ तक बाकी हल्के हैं वो आपके सामने, ऐसी कोई बात नहीं है। आबद रजा साहब माशाल्लाह डिविजनल प्रेसिडेंट है। ये बताइएगा कि सिटिंग कैपेसिटी के हवाले से बताइएगा कितनी है जलसा का? अभी चौधरी आबद रजा साहब तशरीफ ला रहे हैं, क्योंकि जलसे के तमाम जो इंतजामात हैं वो कंडक्ट करवा रहे हैं, सिक्योरिटी प्लान से लेके जो आपको ये नज़र आ रहा है वो चौधरी आबद रजा साहब उस पर बेहतर रोशनी डालेंगे, क्योंकि मेरे जो जिम्मेदारियाँ हैं मैं उन पर फोकस है मेरा। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो है हर हवाले से आप देखेंगे कि मिसाली जलसा होने जा रहा है।